हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में। जो मैं बताना चाहता हूँ मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, या अन्यथा और भी कुछ भी जानकारी आप लोगों को शायद जिसको जिसको मालूम ना हो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि मंत्र की सिद्धि होती है। 100% मंत्र की सिद्धि होती है, इसमें कोई सर दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मंत्र की सिद्धि इतनी आसानी से भी नहीं होती है। क्योंकि जितने भी भक्त हैं मैं देखता हूँ मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, ना मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैं भी वीडियो बनाऊँगा तो पूरी सच ही बताऊँगा, उसके बावजूद मुझे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूँगा। तो मैं एकदम 100% मैं आपको कहता हूँ कि मंत्र की सिद्धि बिल्कुल होती है, और इसका नियम और इसका विधि क्या है, मैं आपको साफ तरीके से मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी साधनाएँ हैं, जितनी भी मंत्र की सिद्धि होती है, या इनके नियम में सिर्फ़ भक्त को क्या करना पड़ता है कि उसे मीट मछली ये सब चीज़ का त्याग करना ही पड़ेगा। बिना ये सब चीज़ नहीं छोड़े उसको सिद्धि मिल ही नहीं सकती है। इतना आप लोग एकदम अच्छी तरह से जान लें। और आपको अगर दूसरे की तरह अगर आपको लगता है कि मैं 40 दिन में या 41 दिन में सिद्धि करवा दूँगा, तो ये गलत बात है। मैं झूठ-मूठ बोल के मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सीधी-सी बात जानता हूँ, सिद्धि करने के लिए आपको लंबी टाइम देना पड़ेगा। लंबी टाइम अगर आप नहीं दे सकते तो आप सिद्धि कभी भी नहीं कर सकते। ये एकदम 100% मैं एकदम दावे के साथ आपको बता देता हूँ। सिद्धि के लिए आपको लंबा टाइम देना ही पड़ेगा। क्योंकि किस लिए दिया जाता है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी बुरे काम किए हैं हमने, उसको शुद्ध होने के लिए टाइम लगता है। भक्ति में सबसे पहले आप कोई भी साधना या कोई भी मंत्र आप अगर करते हैं ना, तो आपकी सबसे पहले वो पाप घटते हैं, वो कटते हैं। वो जब तक कट के ख़त्म नहीं होंगे, जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी शरीर की शुद्धि नहीं होगी। और जब तक आपकी शरीर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक आपको सिद्धि भी नहीं होगी। ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ। और सिद्धि होगी तभी जब आपकी पूरी शरीर की शुद्धिकरण हो जाएगी, जब आपके मन की शुद्धि हो जाएगी, जब आपकी सोच एकांत जगह में ठहरने लगेगा, जब आपका मन भटकेगा नहीं, जब आप किसी भी बात से गुस्सा नहीं करेंगे, जब आप किसी भी गलत कार्य में सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका मन एकदम साफ नहीं होगा, तब तक आपको सिद्धि मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए मैं कहता हूँ सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलता है। बहुत से लोग आप सब कह देंगे कि 40 दिन साधना करो, 100 दिन 90 दिन करो, 41 दिन करो, कोई बोल देगा 90 दिन करो, कोई बोल देगा 100 दिन करो। ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 1 साल तो देना ही पड़ेगा। 1 साल में आपका शरीर की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आपकी जितनी भी भक्ति होगी 1 साल के बाद से वो आपका पुण्य होगा। वो पुण्य जब जमा होगा, जब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जिस दिन भर जाता है उस दिन फूट जाता है, उसी प्रकार आपका पुण्य का घड़ा जिस दिन भर जाएगा पूरी तरह से, उस दिन आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मानो या ना मानो, मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अगर पसंद आती है मेरी बातें, मेरी जानकारी, तो आप लोग ना करें। सपोर्ट आप लोग ना करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यही एकमात्र उपाय है जो कि आप सिद्धि कर सकते हैं। कम से कम 1 साल आपको झेलना पड़ेगा, आपको 1 साल कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा, मीट, मछली, दारू कोई भी नशा नहीं कर सकते आप लोग, कोई भी मांसाहार नाश्ता या खाना नहीं कर सकते, आपको सीधा सात्विक खाना खाना पड़ेगा। तभी आपको सिद्धि होगी, और तभी आपकी जब तक आपकी शरीर की शुद्धि नहीं होगी तब तक आपकी सिद्धि नहीं होगी। ये बात आप एकदम 100% जान लो। और शुद्धि होने के बावजूद भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति आपकी जब पक जाएगी तब जाके आपकी मंत्र की सिद्धि होगी। तो आप समझ के चलिए कितना लंबा टाइम लग सकता है। मैं दूसरों की तरह नहीं बता सकता कि 40 दिन में मैं सिद्धि करा दूँगा,
तो 90 दिन में सिद्धि करा दूंगा, तो 80 दिन में ये सब, या 10 दिन में या 11 दिन में, या इतनी माला माला आपको करनी पड़ेगी। कम से कम 21 माला 11 माला आपको जाप करनी पड़ेगी प्रतिदिन। जिस भी इष्ट देवता की आप सेवा करते हो उसकी मंत्र का आपको जाप करना ही पड़ेगा उतना संख्या में। जितनी आप संख्या में जाप करेंगे उतनी संख्या में आपके शरीर की जितनी भी पाप है, जितने भी आपने गलत कार्य किए काम किए हैं, वो सब जब तक नहीं कटेंगे तब तक आपको सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये मैं एकदम दावे के साथ आपको कह देता हूँ। आप मानो या ना मानो, आप चाहे तो किसी भी आप अपने गुरु से भी आप पूछ सकते हैं, आपके गुरु ही बता देंगे आपको। अगर मेरी बात झूठ लगे आपको तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न मत कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ अगर ये सही बात है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और वैसे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं तो बनाता ही रहूँगा। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि अगर 50 आदमी भी देख रहा है और उसमें से अगर एक आदमी को भी मेरी बात अगर अच्छी लगेगी ना, तो मैं उसी के लिए भी वीडियो बनाऊँगा। मगर मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि मुझे मुझे ऊपर तक जाना है। ऊपर में मैं जवाब दे सकता हूँ कि हाँ मैंने प्रभु के मार्गदर्शन में कुछ काम किए हैं। लोगों को मैंने राह दिखाए हैं। लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्ज़ी। मगर मैं अपने सिद्धांत पर अड़ग रहूँगा। तो आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इतना पक्का जान लीजिए कि आपको शुद्धि जब तक शरीर की नहीं होगी तब तक मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको सिद्धि बिल्कुल नहीं हो सकती है। किसी भी हिसाब से नहीं हो सकती। आप माथा पटक भी लेंगे ना पत्थर में, फिर भी नहीं हो सकती है। जब तक आपकी शरीर शुद्धि होगी उस टाइम आपके दिल से नहीं, आपकी आत्मा से निकलेगी।